हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। भाई कैट एग्जाम के बाद काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना एनमैट का एग्जाम प्लान किया हुआ है दिसंबर एंड में, मिड जनवरी में या एंड ऑफ जनवरी की साइड। एंड काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे जब हमने स्नैप का डेली टाइम टेबल दिया था कि सर एनमैट का भी हमें एक डेली टाइम टेबल प्लान करके दे दो, सो दैट हम हमारी पढ़ाई को पूरा स्ट्रक्चर कर पाए, किस तरह से मॉक्स देने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, डेली कितने आज डिवोट करने हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया एक एनमैट प्लानर जिसमें मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी एनमैट के ऑफिशियल गाइड के अकॉर्डिंग है उन सारी चीजों को कंसीडर करके मैंने आपके लिए टाइम टेबल बनाया है जिससे आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट गेन कर पाओ। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई स्ट्रक्चर समझते हैं एनमैट का क्या है। ठीक है, इस साल से एनमैट का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। एनमैट जीमैट की लाइंस पे चला गया है। ठीक है, लास्ट ईयर तक एनमैट का नॉर्मल पेपर होता था, बट इस साल से एनमैट एक अडेप्टिव एग्जाम बन गया है। अडेप्टिव का मतलब ये होता है कि अगर आपने पहला क्वेश्चन करेक्ट करा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन उससे थोड़ा डिफिकल्ट आएगा। अगर आपने वो भी करेक्ट कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन उससे डिफिकल्ट आएगा। अगर आपने वो गलत कर दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा इजी आएगा। एंड उसी के बेसिस पे आपकी स्कोरिंग होती है। मतलब आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन सही कर दिया तो उसको आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे एंड देन आपका एंड में एक ओवरऑल स्कोर जनरेट होगा। तो अडेप्टिव है, हर एक क्वेश्चन में आप क्या आंसर कर रहे हो उसी के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एनमैट में मिलता है। इंटरेस्टिंग बात यह है आप इस पूरे पेपर में कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते। मतलब आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करना ही है। जैसे हम बाकी एग्जाम में सोचते हैं चलिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, नहीं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखेगा तभी जब आप प्रीवियस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। तो इस पूरे पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करना। ठीक है, एक्यूरेसी को आपको मेंटेन करना है, उसके साथ आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए डेफिनेटली। क्योंकि अगर आपको जो टाइम दिया गया है उस टाइम में आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो आपकी पेनल्टी भी लगती है। तो काफी सारी चीजें आपको यहां ध्यान रखनी है। आपको अपने अटेम्प्ट पे काम करना है, एक्यूरेसी पे काम करना है, टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है। एंड आपके सामने 3 सेक्शन इस एग्जाम में आने हैं: लैंग्वेज स्किल्स, क्वांटिटेटिव स्किल्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। तीनों के 36 क्वेश्चंस हैं एंड जो आपका स्कोर आएगा वो 36 से 360 के बीच में आएगा। जितने लोगों ने अभी तक एनमैट दिया है, अगर आप एक देखोगे सेफ स्कोर क्या है, जहां पे आप नारसी मुंजी मुंबई से कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो जिसकी कट ऑफ हाईएस्ट रहती है, आप 240 प्लस लेके चलो। ठीक है, अगर आप एकदम सेफ स्कोर लेना चाहते हो 245 250 भी बच्चों के आ रहे हैं, यहां तक कि 260 तक भी बच्चे स्कोर इस बार कर पा रहे हैं। लास्ट ईयर तक जो एनमैट की कट ऑफ रहती थी मुंबई कैंपस के लिए वो अराउंड 208 209 रहती थी, लेकिन इस साल जो स्कोर है वो कंपैरेटिवली ज्यादा आ रहा है लोगों का। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कट ऑफ जो है वो 230 से 250 के बीच में कहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो एक सेफ स्कोर अगर हम लेके चले तो 240 प्लस हमें यहाँ पे इस पेपर में टारगेट करना है। ठीक है, अब हमने कहा सर टारगेट हमें समझ में आ गया, पेपर का पैटर्न समझ में आ गया, अप्रोच क्या बिल्ड करें। तो अप्रोच बिल्ड करने के लिए देखो यार आपके सामने 3 सेक्शन है, राइट? लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल, ये 3 सेक्शन आपके सामने अवेलेबल हैं। ठीक है, अब आप यहां पे अपने सेक्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब आप किस ऑर्डर में एग्जाम देना चाहते हो वो आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है मेरा वर्बल स्ट्रांग है आप वर्बल से स्टार्ट कर सकते हो, आपको लगता है मेरा क्वांट स्ट्रांग है आप क्वांट से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये चॉइस आपको इस एग्जाम में मिलती है। ठीक है, अब यहां पे आपको ना बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से ये चीज समझनी है कि देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो 36 क्वेश्चंस आपको 28 मिनट्स में करने हैं, क्वांट में आपको 36 क्वेश्चन 52 मिनट्स में करने हैं एंड लॉजिकल में 36 क्वेश्चन 40 मिनट्स में करने हैं। तो इतनी देर में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है एंड आपको ये चीज श्योर करनी है कि आप 36 के 36 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो तो ये शो करता है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है। ठीक है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जब फ्यूचर में आप जॉब्स लोगे, तो इसीलिए आपकी पेनल्टी भी यहां पे लगती है। तो यहां पे आपको 2 चीजों पे काम करना है। एक तो आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, मतलब आप जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ज्यादातर क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है आपकी स्पीड भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने एक्यूरेसी के चक्कर में लास्ट के क्वेश्चन ही छोड़ दिए। तो अब हमें जब पढ़ाई करनी है वो इस तरह से करनी है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आप लेवल ऑफ एग्जाम देखोगे तो डिफिकल्ट नहीं माना जाता, इजी टू मॉडरेट में पेपर आता है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट में पेपर आता है। हमारे पास टॉपिक इस एग्जाम में लिमिटेड होते हैं, तो हमारा फोकस बहुत क्लियर है कि हम हर एक टॉपिक का भाई कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, साथ में हम मॉक्स करेंगे, उसके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी स्पीड भी बनती रहे। अगर इन 2 चीजों पे आपने काम कर लिया तो आप एनमैट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओगे। और यही दोनों चीजें देखते हुए मैंने आपके लिए टाइम टेबल बनाया है जो शायद आपको हेल्प करेगा। ठीक है, 30 डेज का मैंने टाइम टेबल बनाया, आप इसको अपने अकॉर्डिंग 35 डेज 25 डेज जब भी आपने एनमैट की डेट बुक करी हुई है आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है जो आगे आने वाली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहां पे हमने क्या करा है, लैंग्वेज स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट।
ठीक है, यहाँ पे अगर आप खुद पढ़ना चाहते हो आप खुद भी पढ़ सकते हो, नहीं तो हमारा एनमैट स्नैप कोर्स भी है जिसमें आपका एनमैट और स्नैप दोनों का प्रिपरेशन हो जाता है। उस कोर्स में आपको इसी के अकॉर्डिंग सारी की सारी वीडियोस मिलती हैं, सो दैट आप बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ पाओ। डेली बेसिस पे यहाँ पे जो मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है वो 3 आवर्स की वीडियोस है। तो एनमैट में अगर आप डेली 3 आवर्स पढ़ रहे हो, मतलब 30 days इंटू 3, 90 to 100 आवर्स ऑफ स्टडी करते हो, तो आप एक अच्छी पोजीशन पर आ जाओगे जहां पे आप एक अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या क्या चीजें देखनी है कि इस प्लानर में जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है उसी तरह से आपको सारी वीडियोस देखनी है। और अगर आप खुद भी पढ़ रहे हो तो इसी तरह से अपनी पढ़ाई को स्ट्रक्चर कर लो, सारी चीजें आपके ऑटोमेटिकली प्लान हो जाएंगी। तो पहले दिन आप एनमैट का एक मॉक दो, ठीक है, जो हम आपको मॉक प्रोवाइड करेंगे मॉक दो, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए पेपर किस तरह का है, क्या इंटरफेस है, क्या डिफिकल्टी लेवल रहता है, सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर होती चली जाएंगी। उसके बाद डेली बेसिस पे मैंने आपको यहाँ टॉपिक लिखे हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्वांट में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि कोई टॉपिक छोड़ के चले जाओ। काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर हम सिर्फ अरिथमेटिक कर ले, मॉडर्न मैथ्स कर ले, डेफिनेटली वो करना है, लेकिन बाकी टॉपिक्स भी आपको यहाँ करके जाने हैं जो भी ऑफिशियल गाइड में आपको दिए हुए हैं, क्योंकि आपको नहीं पता जिस विंडो में आपका एग्जाम है उस पूरी विंडो में किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। तो ऐसा नहीं आप कोई भी चीज छोड़ दो। हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं सर क्रिटिकल रीजनिंग हमें करना है, तो टॉपिक्स हम सारे करेंगे। मेरा फोकस कभी ये नहीं रहता कि ये 5 टॉपिक कर लो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं, सारी चीज करेंगे और लिमिटेड टाइम में अचीव करेंगे। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ताकि हम कॉन्फिडेंट रहें। ऐसा नहीं हो हम पहली सिलेबस 60% करके जा रहे हैं, 40% तो हम वैसे ही कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए। बात समझ, तो हर चीज पे फोकस करना है और इसीलिए मैंने टाइमली आपका स्ट्रक्चर बनाया है, सो दैट आप अपनी पढ़ाई को सही तरह से प्लान कर पाओ। हर 3 से 4 दिन में हम एक मॉक देने वाले हैं। यहाँ पे एनमैट मॉक 2 है, एनमैट मॉक 3 है, एनमैट मॉक 4 है, ये मॉक्स आप अपीयर कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे सारी की सारी चीजें, तो आपको यहाँ पे वर्बल में मैंने पूरा सिलेबस लिख दिया है, लॉजिकल रीजनिंग में पूरा सिलेबस लिख दिया, क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह और जितने भी आपके बेसिक एलआर के टॉपिक्स बनते हैं, क्योंकि यहां से ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आप कर लोगे। सिमिलरली आप देखोगे यहाँ पे हमने सारे ग्रामर के टॉपिक्स कवर कर लिए, सो दैट जो आपके ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। जो आरसी है, हर एक टाइप का आरसी हम लोग कवर कर रहे हैं, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब हम पढ़ के जाएंगे। ठीक है, साथ में यहाँ पे एलआर के सारे आपके क्रिटिकल रीजनिंग, चाहे कॉज इफेक्ट हो, फैक्ट इन्फ्रेंस हो, उससे पहले हमने देखा इंप्लिसिट एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट, ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे करके जाएंगे। देन क्वांट की बात करें तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इस बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये सारी चीजें, साथ में बेसिक डीआई भी करके जाएंगे, क्योंकि डीआई के भी कुछ क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। ठीक है, फिर डेटा सफिशिएंसी भी इस बार एग्जाम में आ रहा है, तो वो चीज भी आपको करके जानी है। लगभग टारगेट रखो कि 10 मॉक्स आपको देने ही देने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर मैं ऑफिशियल गाइड की बात करूं तो वहां पे वोकैबुलरी एज अ सब्जेक्ट आपको नहीं दिया हुआ, लेकिन वोकैबुलरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप एनालॉजीज के क्वेश्चन करते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस करते हो या अदर एरियाज करते हो। तो इसीलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वोकैब वर्ड्स हैं जो फ्रीक्वेंटली डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में आते हैं, वो सब भी मैंने आपको यहाँ पे इंक्लूड कर दिए गए हैं। ग्रामर की वीडियोस भाई मस्ट है अगर आप एरर आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चंस करना चाहते हो, क्योंकि वहां पे ज्यादातर आप देखोगे ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्योमेट्री और टीएसडी को मैंने इंक्लूड नहीं किया इस प्लानर में, लेकिन मैं आपको वीडियोस इसकी प्रोवाइड जरूर करूंगा। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल गाइड में ज्योमेट्री टीएसडी के बारे में ज्यादा बात नहीं करी हुई, बट यू नेवर नो, अगर आपका एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा हो तो ये वाली वीडियोस भी देख के चले जाना, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस एज वेल। ठीक है, एलआर के मैंने सारे टॉपिक्स ले लिए, क्योंकि एलआर के काफी बार ऐसा भी होता है टॉपिक्स को क्लब कर देते हैं और एक सिंगल आपका क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। तो एलआर के जितने भी टॉपिक्स बन सकते हैं वो सारी की सारी चीजें हमने कंसिडर कर लिया। तो इस प्लानर को फॉलो करने के बाद आप बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन पे आ जाओगे जहां पे आप एनमैट के लिए तैयार हो। एंड जितने भी लोग एनमैट का एग्जाम देते हैं, मैंने देखा है मेजरली स्नैप भी देते हैं, तो इसीलिए हमारा कोर्स भी है एनमैट स्नैप कोर्स। अगर आप ये टाइम टेबल पूरा खुद फॉलो कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, आपके पास सारा कंटेंट अवेलेबल है, सिर्फ टेस्ट सीरीज ले लो वेबसाइट से, यू आर इन अ गुड पोजीशन। ठीक है, अगर आप पूरा एक स्ट्रक्चर डे बाय डे पढ़ना चाहते हो कि हमें एक भाई तरीके से पता चल जाए हम डेली 3 आवर्स दे सकते हैं और हमें पढ़ना है, तो आप ये कोर्स ले सकते हो। कंडीशन एक ही है कि इस कोर्स में डेली आपको 3 to 4 आवर्स देने हैं, तभी जाके आप अपनी पढ़ाई कर पाओगे एंड एक अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस क्रैश कोर्स में हम आपको देते हैं 100+ आवर्स की वीडियोस, जो आप या तो अपने विंडोज लैपटॉप में चला सकते हो या एंड्रॉइड के डिवाइस में चला सकते हो। इसके साथ ही आपको यहाँ पे 10 एनमैट के फुल लेंथ मॉक्स और 12 स्नैप के फुल लेंथ मॉक्स मिल जाते हैं, और हर एक मॉक का डिटेल्ड एनालिसिस और सॉल्यूशन आपके सामने आ जाता है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ठीक है, आपको सेक्शनल टेस्ट मिल जाता है, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक की और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपके पास टूल होता है पोर्टल पे ही, टेस्ट जनरेटर टूल, जहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। हर एक टॉपिक का टेस्ट भी आपके पास अवेलेबल होता है, इजी, मॉडरेट, एडवांस, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से चेक कर पाओ कि आप कौन से लेवल के क्वेश्चंस ज्यादा कर पा रहे हो।
तो ये कोर्स की डिटेल्स हैं भाई। 30 जनवरी तक आपका कोर्स वैलिड रहेगा जब तक एनमैट की डेट है। ये कोर्स या तो आप अपने विंडोज लैपटॉप में चला सकते हो या एंड्रॉइड फोन में चला सकते हो, किसी भी एक डिवाइस में। यहाँ पे आपको 100 आवर्स का भाई पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाता है, सारे टॉपिक्स कवर्ड होते हैं। एनमैट स्नैप एस्पिरेंट्स के लिए कोर्स बनाया गया है। फुल लेंथ आपको मॉक्स मिलते हैं, डिटेल सॉल्यूशन मिलते हैं, एंड साथ में आपको डेली लेवल का प्लानर मिल जाता है कि किस ऑर्डर में आपको वीडियोस देखनी है, ताकि विद इन 30 डेज आप पूरी की पूरी वीडियोस भी देख पाओ, अपने मॉक्स भी प्लान कर पाओ, एंड सारी की सारी चीजें आपकी स्ट्रक्चर तरीके से रहे। तो इस कोर्स में आपको एनमैट और स्नैप दोनों का प्लानर मिल जाता है, तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। इसका जो फी स्ट्रक्चर है दैट इज 5500 रुपीज। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। स्नैप की टेस्ट सीरीज 950 की है, एंड एनमैट की अगर आप टेस्ट सीरीज देखोगे दैट इज फॉर ₹1000। ठीक है, तो आप ये टेस्ट सीरीज भी अवेल कर सकते हो, कोई चैलेंज वाली बात नहीं अगर अपने सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं। लेकिन अगर आपको लगता है एक शॉर्ट हमें बेस्ट तरीके से देना है, जिसमें एक पूरी एक होता है ना कभी कभी कि मुझे डेली डायरेक्शन मिल जाए, और उस तरह से मैं एकदम, मुझे बस ये बता दो क्या पढ़ना है, मैं उतना पढ़ लूंगा और मैं एग्जाम के लिए रेडी हो जाऊं, इतना बता दो। आई डू नॉट वांट टू वेस्ट माय टाइम, मुझे टू द पॉइंट कंटेंट चाहिए, तो वो चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लास्ट ईयर के आप रिजल्ट्स भी देख सकते हो, काफी अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। एनमैट में भाई काफी अच्छे टॉपर्स निकले हैं। लास्ट ईयर कट ऑफ कुछ 208 209 थी। तो काफी सारे बच्चों को एनएमआईएमएस मुंबई से कॉल आई है, अदर कैंपस से भी काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉल आई है। एंड अगर आप स्नैप देखोगे तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 99 परसेंटाइल यहाँ से निकला था लास्ट ईयर, बिकॉज भाई उन्होंने या तो प्लानर फॉलो किया था सही तरीके से, या फिर क्लासेस में बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई करी थी। तो फंडा एक ही है भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप डेली का 3 to 4 आवर्स दे सकते हो तो अभी भी 1 मंथ में आप काफी सारे एग्जाम्स को क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी। प्लानर मैंने आपको दे दिया है, इस प्लानर की हेल्प से आप अपनी पढ़ाई को स्ट्रक्चर कर सकते हो, एंड आई होप इसके बाद एक आप अच्छी पोजीशन में आ जाओगे जहां पे आप चाहे एनमैट एग्जाम हो चाहे स्नैप एग्जाम हो उनको सिंसियरली क्रैक कर पाओगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो कोर्स तो वेबसाइट पे जा सकते हो studybus.co.in। अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705 पे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।